देवगुरु बृहस्पति 4 फरवरी 2025 को शुक्र की राशि वृषभ राशि में मार्गी हो रहे हैं, यानी कि सीधी चाल चलेंगे और 15 मई 2025 तक वृषभ राशि में ही गोचर करने वाले हैं। तो बृहस्पति के मार्गी होने का प्रभाव कर्क राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, बृहस्पति देव आने वाले समय में आपके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन लेकर आने वाले हैं, कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपके बनेंगे, किन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी, विस्तार से आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, कर्क राशि वालों, वर्तमान समय में आप शनि की ढैया के प्रभाव में भी चल रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपके जीवन में चुनौतियां अवश्य बनी हुई थी। लेकिन अब देवगुरु बृहस्पति जब मार्गी हो रहे हैं तो आपके जीवन से बहुत सारी समस्याओं का अंत होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो बृहस्पति को हमारे ज्योतिष शास्त्र में जान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख, स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति के पास होती है। इसके साथ ही स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थल, जुडिशरी, लॉ का फील्ड हो गया, बैंकिंग सेक्टर, फिनांस का सेक्टर, कंसल्टेंसी, इन सभी क्षेत्रों पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभुत्व होता है। ऐसे में जब देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं तो जो सबसे पहला बड़ा बदलाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा वह इस प्रकार से रहेगा कि गुरुदेव बृहस्पति आपके 6वें भाव के स्वामी और साथ ही भाग्य भाव के स्वामी होकर 11वें भाव से गोचर कर रहे हैं। देखिए, 11वें भाव में वैसे तो सभी ग्रह अपना अच्छा ही फल देते हैं। ऐसी स्थिति में जो लोग नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में यदि आपके किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही थी या आपकी नौकरी छूट गई थी जब देवगुरु बृहस्पति वक्री थे, लेकिन अब 4 फरवरी 2025 के बाद कहीं ना कहीं से जॉब आपके लिए अच्छी होगी। नौकरी में जो भी समस्या परेशानी चल रही थी उससे आप बाहर निकलेंगे। अगर देखा जाए तो आपकी जॉब से अच्छी इनकम भी होगी, यानी आपको अच्छी सैलरी वाली जॉब भी मिलेगी। जो लोग ऑलरेडी पहले से जॉब में थे तो उनके लिए प्रमोशन वगैरह का भी योग बनेगा। स्थितियां आपके लिए काफी शानदार यहाँ पर बनी हुई है। साथ ही आप देखें कि देवगुरु बृहस्पति जब 11th हाउस में मार्गी हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपकी इनकम को ये बढ़ाएंगे। इनकम में आपके ग्रोथ देखने को मिलेगी। साथ ही आपकी स्किल से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं अथवा स्किल डेवलपमेंट के लिए आप कुछ न कुछ नया कोर्स अथवा नई चीजें आप सीखने जा रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। ध्यान से यहाँ पर ये रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी कि देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं। ऐसी स्थिति में लंबी दूरी की यात्रा होना, विदेशी भूमि से आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि आप धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं तो सफलतापूर्वक आपकी धार्मिक यात्राएं होंगी। परिस्थितियां आपके लिए बढ़िया रहने वाली हैं। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध आपके अच्छे होंगे। सोशल सर्कल आपका बड़ा होगा। साथ ही कुछ नए पदस्थ या उच्च पदस्थ लोगों के साथ में आपका मेल मिलाप होगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अच्छी स्थिति आपके लिए दिखाई दे रही है। वही शारीरिक तौर पे थोड़ा बहुत तनाव, टेंशन की स्थिति आपके साथ बनी रह सकती है। स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां भी आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सकते हैं, तो अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखने की इस समय अवधि के दौरान आवश्यकता रहेगी। अगर देखा जाए तो छोटे भाई बहनों के साथ भी आपके संबंध अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि जो है वह आपके पड़ रही है 3rd हाउस पर। तो देखिए, आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आप जो भी एफर्ट्स डालेंगे वो सही जगहों पर एफर्ट्स डालेंगे, सही दिशा में आप एफर्ट्स डालेंगे, जिसका आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। 3rd हाउस में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने की वजह से ऐसे जातक या जातिका जिनका कोई भी ऐसा कार्य क्षेत्र है जो कि टूर एंड ट्रेवल से जुड़ा हुआ है, ट्रेवलिंग से जुड़ा हुआ है, ट्रांसपोर्टिंग का काम आप करते हैं, या ऐसा कोई भी कार्य क्षेत्र जिसमें यात्राएं आपको करनी पड़ती हैं, एक शहर से दूसरे शहर में यात्रा करनी पड़ती है, तो ऐसे सभी कार्य क्षेत्रों में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। वही सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड, इन सभी फील्ड से जुड़े जातकों को भी अच्छा यहाँ पर लाभ होगा। जो लोग ऑनलाइन वगैरह का काम करते हैं उनके लिए भी देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने से शुभता अवश्य प्राप्त होने वाली है। हाँ, इस बात को नोटिस करके थोड़ा सा चलने की आवश्यकता रहेगी कर्क लग्न और कर्क राशि वालों की, कि कार्य क्षेत्र के अंदर अगर आप नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं या गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं, तो देखिए, कार्य क्षेत्र में जो चुनौतियां थी वो सब समाप्त तो होंगी, लेकिन भाग्य का भी सहयोग मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत आप कार्यस्थल पर दबाव जरूर महसूस कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके ऊपर काम का प्रेशर ज्यादा रहे, तो इसका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो लोग संतान की चाहत रखते हैं, आप मैरिटल लाइफ में थे, नवविवाहित हैं, आप फैमिली प्लान करना चाहते हैं, संतान प्लान करना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर संतान की प्राप्ति होती नजर आ रही है। संतान का सुख आपको प्राप्त होगा। यदि आपकी संतान पहले से है तो संतान का करियर, उनको लेकर कोई ना कोई गुड न्यूज अवश्य आपको प्राप्त होगी। कर्क राशि वालों, स्थिति बेहतर है। संतान के साथ आपके संबंधों में भी बेहतरी आपको देखने को अवश्य मिलने जा रही है, क्योंकि
क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है आपके पंचम भाव को भी देख रहे हैं, जहाँ पे वृश्चिक राशि आती है, मित्र राशि को देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि प्रेम संबंधों में सफलता आपको प्राप्त होगी। लेकिन इस समय अवधि के दौरान जो लोग लॉन्ग टर्म से प्रेम संबंधों में थे, आप काफी लंबे समय से यदि प्रयासरत थे, फैमिली को बताना चाह रहे थे, आप प्रेम विवाह करने की तरफ अग्रसर होना चाह रहे थे, तो यह जो गोचर अवधि है 4 फरवरी से लेकर और 15 मई 2025 तक की, यह आपके लिए शानदार रहने वाली है। प्रेम संबंधों के लिए अच्छा है, प्रेम विवाह करने के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव को देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, कुछ लोगों के साथ में ऐसी भी घटनाएं होंगी कि अगर आप जल्दी जल्दी आपको प्रेम हो रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं से आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि मैं प्रेम संबंधों के लिहाज से गोचर के आधार पर अच्छी स्थितियां आपके लिए देख रहा हूं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हैं, किसी भी प्रकार की कंसल्टेंसी का काम करते हैं, एजुकेशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो आपको बेहतर लाभ होगा। ऐसे लोग जो कि अपनी स्टेशनरी वगैरह चलाते हैं अथवा कागजी किसी भी प्रकार के कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, जैसे कि कोर्ट वगैरह के अंदर काम करना, तो इन सभी क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वह आपके नवम भाव पर भी पड़ रही है, और साथ ही आपके नवम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। साथ ही मंगल की भी दृष्टि, उच्च दृष्टि यहाँ डाल रहे हैं सप्तम भाव में। तो यहाँ पे क्या होगा कि देखिए, बिजनेस व्यापार के लिहाज से समय अच्छा है, काम कारोबार में आपके लिए वृद्धि के संकेत दिखाई देते हैं, रुके हुए कार्यों में गति आएगी। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं और आपने ये मन बना रखा है कि आप रिश्तेदारों के साथ में या जो आपके करीबी लोग हैं उनके साथ में किसी भी प्रकार के बिजनेस की शुरुआत आप करना चाहते हैं, तो ठहराव के साथ में आगे बढ़िएगा। यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जैसे ही आपने रिश्तेदारों के साथ में अपने बिजनेस वगैरह के बारे में सोचा, तो कहीं ना कहीं से उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। हालांकि जो लोग पहले से पार्टनरशिप में कार्य कर रहे थे, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम अथवा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, तो यहाँ पर चीजें आपके लिए अच्छी होती नजर आ रही हैं। हाँ, मैरिटल लाइफ की जब हम बात करते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं सप्तम भाव को, तो कहीं ना कहीं से वैवाहिक जीवन में तनाव रहेगा, ठीक है। हालांकि बहुत ज्यादा निगेटिव स्थिति नहीं है, कुछ लोगों के साथ में दिक्कत होगी जिनकी दशाएं खराब चल रही होंगी, अन्यथा देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने की वजह से नीच की दृष्टि डाल रहे हैं सेवंथ हाउस पे, तो तनाव बढ़ सकता है। और तनाव का कारण क्या होगा, सेल्फ रिस्पेक्ट या ईगो, है ना। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, नहीं तो रिश्ते टूटने की भी संभावना यहाँ पर बढ़ सकती हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का प्रस्ताव मिलेगा, मान सम्मान में आपकी वृद्धि होती नजर आ रही है, धन की स्थिति बेहतर होगी। अगर आपके जीवन में कर्ज की समस्या से आप परेशान चल रहे थे, कर्जा बहुत लगातार बढ़ता चला जा रहा था, तो अब देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने के कारण कहीं ना कहीं से कर्ज की समस्या दूर होगी। वही अगर हम पारिवारिक जीवन की बात करते हैं, तो कुटुंबीजनों के साथ में आपके रिलेशन खराब होना या परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर आपको हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए, तो जो लोग फिनांस के सेक्टर के अंदर हैं, बैंकिंग सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा रहेगा। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाने का काम करते हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर कार्य कर रहे हैं, तो उनके लिए परिस्थितियां यहाँ पर बेहतर बनती हुई नजर आ रही है। वही मैंने कहा कि आप विदेशी भूमि से जुड़कर अगर काम कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई कार्य कर रहे हैं, तो आपको लाभ होगा। धर्म अध्यात्म के प्रति आप में रुचि जागृत होने वाली है, कुछ नए लोगों के साथ में जुड़ने का आपको अवसर प्राप्त होगा। साथ ही एनजीओ के साथ में जुड़ सकते हैं आप, किसी भी प्रकार के सरकारी कार्यक्रमों में आप हिस्सा लेने के बारे में सोच रहे हैं, किसी भी संगठन से जुड़ना चाह रहे हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। और कर्क राशि वालों, यह वह समय होगा जब आपके सुख सुविधा में वृद्धि होगी, यानी सुख आपका बढ़ने जा रहा है। यह स्थिति आपके लिए बेहतर यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। वही अगर देखा जाए, तो यहाँ पर संतान को लेकर आप बहुत ज्यादा चिंतित अपने आप को पाएंगे, तो थोड़ा सा संतान की चिंताओं को उससे आपको मुक्त होने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। वही शत्रु संबंधी समस्याएं आपकी समाप्त होती नजर आ रही हैं। हाँ, इस सब गोचर अवधि के दौरान थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान क्या रखना है, देखिए पहली बात तो अपने संचित धन का आपको ध्यान रखना है। हो सकता है कि इस समय अवधि के दौरान आप जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में या लालच में आकर आप किसी भी गलत व्यक्ति को पैसा दे देंगे, वह पैसा आपका फंस जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि आपके वाणी भाव पर शनि की दृष्टि है, तो ऐसी स्थिति में आपकी वाणी की वजह से कई बार आप मुसीबत में फंस सकते हैं। तो थोड़ा वाणी पर अपने आप नियंत्रण रखकर चलने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। वही तीसरी बात क्या है कि कुटुंबीजनों के साथ में अपने रिलेशंस को इंप्रूव करने का कोशिश करेंगे और वाहन वगैरह धीमी गति में चलाएंगे। तो यह जो गोचर है, मार्गी हो रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, लाभ की दृष्टि से अच्छा है, करियर वाइज अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा आपके लिए हेल्थ वाइज और फैमिली में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सुख सुविधा वाइज ठीक स्थिति रहेगी, कोई निगेटिव नहीं रहेगी। उपाय क्या करना है, देखिए कर्क राशि वालों को उपाय के तौर पर अगर देखा जाए, तो देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप कीजिए, है ना। बृहस्पतिवार का व्रत भी आप कर सकते हैं। बृहस्पतिवार के दिन आप भगवान विष्णु की आराधना करना शुरू कर दीजिए, तो आपके लिए लाभकारी समय जरूर रहेगा। अब भाग्य वृद्धि का समय आपके लिए आ गया है और ढैया भी लगभग आपकी समाप्त होने कगार पर, 29 मार्च से ढैया भी समाप्त हो जाएगी। तो